का मेहरौली में लोगों की नाराजगी लगातार सामने आई है। डीडीए की कार्रवाई का विरोध लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और तीसरे दिन भी मेहरौली में हंगामा देखने को मिल रहा है। डीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है और जो अतिक्रमण हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है, बुलडोजर से जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है, उसे ढहाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो स्थानीय लोग हैं, जिनके मकान हैं, वो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, बुलडोजर जो है वो पहुंच चुका है इन इलाकों में और फिर अब उसे हटाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गायत्री मौजूद है। गायत्री, क्या कुछ चल रहा है, क्या इस वक्त देखने को मिल रहा है? गायत्री, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो किस तरह की कार्रवाई इस वक्त चल रही है? क्या किसी बात को लेकर गतिरोध अभी देखने को मिल रहा है? तो शायद गायत्री तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार गायत्री हम तक पहुंचा रही हैं। आज तीसरा दिन है डिमोलिशन का और लगातार ये जो प्रक्रिया है, बुलडोजर एक्शन है, वो जारी है। लेकिन फोर्स आप देख सकते हैं, बीते 2 दिनों से ज्यादा फोर्स आज देखी जा रही है, क्योंकि लोगों में जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही है। लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है और पुलिस को अब जबरन वहां से उन्हें उठाना पड़ रहा है। ये फोर्स आप देख पा रहे हैं तैनात है। दूसरी तरफ वो बुलडोजर आप देख पा रहे हैं, जो बुलडोजर है एक्शन करने के लिए, लेकिन नारेबाजी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। दीपेश, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम तो पाई पाई जोड़कर इस घर को जोड़ पाए थे, लेकिन हमें किसी राजनीति या किसी और चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उस वजह से हम पिस रहे हैं। जब यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं, जब यहाँ पर बिल आते हैं, जब यहाँ पर तमाम चीजें होती है, तब कहाँ जाती है ये पुलिस या तब कहाँ जाते हैं ये तमाम नियम कायदे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल मिर्च पुलिस वालों पर फेंकते हुए। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से विरोध में पुलिस वालों पर लाल मिर्च फेंकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पहले दिन भी कुछ इसी तरह की तस्वीर विरोध के रूप में सामने आई थी और आज भी लोगों का जो आक्रोश है वो इस तरह से सामने आ रहा है कि लाल मिर्च पुलिस वालों पर लोग फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रखे हैं। बुलडोजर एक्शन जहां एक तरफ लगातार चल रहा है तो दूसरी तरफ लोगों का विरोध भी तेज होता जा रहा है। अब ये लोग लाल मिर्च फेंक कर और पुलिस को वहां से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। आंखों में जो पुलिस के जवान हैं, जो लोग वहां पर अब सुरक्षा में तैनात हैं, जो जवान, उनकी आंखों में मिर्च चली गई। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि किस तरह से ये जवान अपनी आंखों से मिर्च को हटाकर एक बार फिर अपने काम में लगते हुए, जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन लोगों का विरोध जो है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पर ये लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुआवजा दे दीजिए, हम यहाँ से हट जाएंगे। आज तीसरे दिन की कार्रवाई है जो देखने को मिल रही है और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जो रास्ता है वो बेहद सकरा है और इन सकरे रास्ते में जब बुलडोजर पहुंचा, सुरक्षा के जवान जब वहां पर पहुंचे, डीडीए के जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचे, तो फिर विरोध उन्हें झेलना पड़ा और जो महिलाएं यहाँ पर आपको प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं, वो मिर्च फेंक कर इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश करती दिखाई दी। गुस्सा लोगों का चरम पर है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ भी गुस्सा है। वो पुलिस फोर्स जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, गायत्री, हम देख पा रहे हैं कि लोगों का गुस्सा चरम पर है, हटने को तैयार नहीं है। और यहां पर जब उनको हटाया जा रहा है तो फिर पुलिस की आंखों में मिर्च भी झोंकी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रही हैं आप पीछे जेसीबी अंदर की पूरी कोशिश की जाती है ताकि जेसीबी आगे ना बढ़े, लेकिन पूरी फोर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी। हालांकि अब पुलिस ने किसी तरीके से उन लोगों को हटाया यहाँ पर और देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। उस तरफ उन लोगों को रोक दिया गया है, तो वहीं वहाँ पर वो जो जेसीबी है वो आगे जा रही है। हालांकि पुलिस पूरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस स्थिति को, लेकिन लोगों में खासी नाराजगी है। और ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब पुलिस महिलाओं से बात कर रही है और पुलिस और महिलाओं के बीच बातचीत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं।
और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ वीडियोग्राफी भी हो रही है, क्योंकि आंसू जो मिर्ची पाउडर है वो डाला गया था पुलिस पर भी, और हमारे भी सीपी सिंह हैं उनकी आंखों में भी मिर्ची लगी थी और इस वजह से उनको काफ़ी देर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अभी फिलहाल उन्होंने मुंह धोया और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद जो ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि अभी भी कोशिशें की जा रही है कि कार्रवाई को रोक दिया जाए। ये देखिए जिनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला गया उन महिलाओं से पूछा जा रहा है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। लोगों को ये साफ तौर पर बताया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि इस तरह से कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की कोशिश ना करें। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मिर्ची पाउडर डाला गया, पानी में मिर्ची मिलाकर वो लोगों पर डाली गई थी जो पुलिस कर्मियों की आंखों में भी गई, जो सीआरपीएफ के जवान है। और देखिए हवा में हमें भी महसूस हो रही है कि वो जो तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जो कार्रवाई है वो यहां पर जारी है और पुलिस कर्मियों पर मिर्च घुला पानी फेंका गया है। लगातार जो विरोध है लोगों का वो देखने को मिल रहा है। तीसरा दिन डिमोलिशन ड्राइव का, लेकिन तीसरे दिन लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहां पर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और ऐसे में पानी में मिर्ची घोलकर पुलिस वालों पर, फोर्स पर लोगों ने फेंका है। तो प्रदर्शनकारियों का आक्रोश किस तरह से है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है कि किस तरह से पहले से प्रदर्शन करने के लिए पहुंची महिलाएं अपने साथ मिर्च लेकर पहुंची थी, मिर्च को पानी में घोला गया और उसके बाद फिर जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उन्होंने कार्रवाई करने पहुंची टीम पर ये मिर्च घुला हुआ पानी फेंका है, मिर्च पाउडर भी फेंका है, मिर्च घोलकर पानी भी फेंका। ये तस्वीर देख लीजिए, ये आपको साफ तौर पर जो लाल धब्बे नजर आ रहे हैं वो मिर्च घुले हुए पानी के हैं जो कार्रवाई करने पहुंची टीम पर फेंके गए। गायत्री लगातार हमारे साथ मौजूद है। गायत्री, ये विरोधाभास की स्थिति है, ये विरोध की स्थिति है, लेकिन पहले से प्री प्लान तैयारी करके यहाँ पर महिलाएं पहुंची थी प्रदर्शन करने। बिल्कुल, देखिए आज कार्रवाई का जो तीसरा दिन है, प्रशासन कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने बुझाने की, लेकिन देखिए लोग ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा चाहिए, हम अपने घर खाली करके आखिर जाए तो जाएं कहाँ। प्रशासन से बहुत नाराज़गी, लेकिन पुलिस लगातार ये कह रही है कि हमारे साथ हम पर अटैक क्यों, क्योंकि हम भी प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि अभी दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से भी बात की, महिला पुलिस ने उनसे बात की और ये कहा कि कई ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी आंखों में मिर्ची डाली गई है, इस वक्त उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो गई है कि आखिर किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि कई पुलिसकर्मी मैं वहाँ पर देख रही थी, कई महिला पुलिसकर्मी, कई पुरुष पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डाली गई है और वो फिलहाल उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर इस तरह से विरोध होगा तो किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये चुनौती पुलिस के सामने भी है, ये चुनौती प्रशासन के सामने भी है, लेकिन जो जेसीबी है वो आगे बढ़ चुकी है और मैं कोशिश करूँगी कि उसी जगह पर जाने की जहाँ पर जेसीबी पहुँची है और जो आज के लिए चिन्हित की गई है जगह, वो जेसीबी अब अपना जो काम है वो पूरा करेगी। लेकिन पूरी कोशिश लोगों की है, क्योंकि लोगों से जो हमने सुबह बात की थी साफ तौर पर, लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि हम कार्रवाई होने देंगे नहीं, क्योंकि हमारे घरों को बेवजह तोड़ा जा रहा है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, जबकि डीडीए ये कह रहा है कि ये अवैध है। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये अवैध थी तो फिर हमें क्यों बसने दिया। देखिए हमको ये कहा जा रहा है कि आप पीछे रहिए और वहाँ जाने से हमें रोका जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बिगड़ भी सकती है, नाराज़गी इतनी ज़्यादा लोगों में है, इसलिए मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैमरे को नुकसान हो सकता है और हमको भी नुकसान हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से आंखों में जो मिर्ची थी वो डाली गई थी। तो इस तरह की कार्रवाई से निपटने के लिए हालांकि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और जो लोग हैं वो उनकी अपनी दलील है। देखिए लोगों के सामने भी संकट बड़ा है, उनके सामने भी चुनौती बड़ी है कि अगर अब सालों से रह रहे थे वो लोग यहाँ पर और ऐसे में अगर उनके घरों को ढहा दिया जाएगा तो वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपने परिवार को लेकर। ये बात लोगों की तरफ से साफ तौर पर कही जा रही है और ऐसे में लोगों की ये मांग है कि उनको मुआवजा दे दिया जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए और उसके बाद अगर कार्रवाई होती तो वो शायद इतना विरोध पैदा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम आपको सिचुएशन दिखाएं, जेसीबी वहाँ पर पहुँच चुकी है और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज क्योंकि तीसरा दिन है और जो कार्रवाई होनी है वो की जाएगी। जेसीबी वहाँ पर पहुँच चुकी है, तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान लगातार बने हुए हैं और
अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो आंसू गैस के गोले भी साथ में हैं और उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर सिचुएशन बिगड़ती है। पूरी कोशिश, जैसे पूरे साजो सामान के साथ इस वक्त सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर सिचुएशन को किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ये दावा पुलिस कर रही है, ये दावा प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर किया जा रहा है कि भले ही तीसरा दिन है आज, विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन जो कार्रवाई है, एक जेसीबी देखिए, सीपी सर जरा उधर दिखाइए, एक जेसीबी वहाँ पहुँच चुकी है, दूसरी जेसीबी भी वहीं पर पहुँचते हुए, क्योंकि अगर यहाँ से जाने की कोशिश पुलिस करती है तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना और फिर हो सकता है कि जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। ऐसे में दूसरी तरफ का रास्ता इख्तियार किया गया, वहां से जेसीबी बुलडोजर पहुंच चुका है, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ, इस एक्शन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। ना केवल इतना बल्कि पुलिस वालों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो फोर्स जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनकी आंखों में मिर्च घुला पानी डाला गया है। गायत्री, आप नजर बनाए रखें, लेकिन सीधे हम आपको लिए चलेंगे इन्वेस्टर समिट में, जहां पर क्या कुछ कह रहे